बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और थर्ड लेक्चर का पहला टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। हमें पता है एटम बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है एटम। तो जो भी बहुत छोटी चीज़ हो जिसको हम देख नहीं सकते या उसको पता नहीं कर सकते तो उसका मास कैसे निकालेंगे। तो इसलिए एटम्स का मास निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने उसको किस तरह निकाला कि उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आए। कुछ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आजकल जो चल रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाके आप पढ़ोगे। उसके जरिए से हमने कुछ का मास या एटम का मास निकालने की कोशिश की या मास निकाले। ठीक है, तो हम कैसे मास निकालते हैं? हमेशा कंपेयर करके रेशियो लेते हैं और कंपेयर करके कार्बन 12 के साथ जो मास निकालते हैं उसको हम कहते हैं उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि relative atomic mass is the average atomic mass of an element as compound to compared to 1/12 of the carbon atom। हम क्या करते हैं बेटा कि 1/12 of the carbon atom अगर हम देखें तो 1/12 मल्टीप्लाई का एक कार्बन का कितना होता है मास? 12 मास होता है। तो 1/12 मल्टीप्लाई 12 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो ये 1 यूनिट आ गया। इससे हम कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करके दूसरों के मैसेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस मास को हम उसका कौन सा मास कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, इसलिए उसको हम नाम क्या देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की फिर हम डेफिनेशन कर लेते हैं क्या कि एवरेज एटॉमिक मास है। किस तरह निकालते हैं? कंपेयर करते हैं किसके साथ? 1/12 ऑफ द वन कार्बन एटम, तो वो कितना यूनिट आ जाता है? 1 यूनिट आ जाता है। उसके साथ कंपेयर करके दूसरों के मैसेज निकाल लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह जिसके जरिए से हम ये काम करते हैं। अब इसका जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। तो इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और उसको जाहिर करते हैं स्मॉल लेटर से AMU। ठीक है, A एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट की वही डेफिनेशन होगी। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। इसी तरह 1/12 मल्टीप्लाई 12, वन कार्बन एटम का मास 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन होगी। अब इसी तरह हमने कुछ मैसेज निकाले हुए हैं और ये रिलेशनशिप बिटवीन 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट बेटा इक्वल होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम में करते तो ये होता 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्योंकि किलो 10⁻³ होता है, अगर हम 10⁻³ इसमें ऐड करें तो दोबारा क्या आ जाएगा? 10⁻⁻24। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। और ये रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम है। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के। इस तरह बेटा उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स के मैसेज बताए हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट है, जो इक्वल होता है 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम के। इसी तरह बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट और वो इक्वल है 1.674 into 10⁻⁻24। ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, 5.486 into 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट और इक्वल होता है 9.106 into 10⁻⁻28 ग्राम के। इसके बाद बेटा हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या है कि कंपाउंड को जाहिर करते हैं हम किसके साथ? केमिकल फार्मूला के साथ। जैसे हमने पीछे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस किया था तो हमने बताया था कि क्या कि कंपाउंड को हम किससे जाहिर करते हैं? केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। अब हम उसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है केमिकल फार्मूला की। सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को। इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि ये बताता है कि नेम ऑफ द सब्सटेंस क्या है। जैसे आपके पास कहीं पे भी H2O आ जाए तो आपको पता है इसको क्या नाम देना है? वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो उसको पता है आपका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। इसी तरह इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई कि केमिकल फॉर्मूला से हमें उसका नेम पता लग जाता है। जैसे H2O कहीं पे भी लिखा आएगा वाटर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा आएगा तो उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये 1 मोल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करता है। जैसे बेटा H2 प्लस 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं 2H2O। ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है, ये 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी केमिकल फॉर्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये हो गया कि 1 मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड हमें पता लगता है 1 मोल से, और 1 मोल का मतलब है 1 केमिकल फॉर्मूला से। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर है H2O। ठीक है, ये इसका 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉर्मूला यूनिट की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl ये इसका क्या है 1 फॉर्मूला यूनिट, NaCl क्या है 1 फॉर्मूला यूनिट। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि उसका 1 मॉलिक्यूल और 1 फॉर्मूला यूनिट क्या है। ठीक हो गया। इसी तरह हम इस केमिकल फॉर्मूलाज के जरिए से उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम में। जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है बेटा H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 2 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल हो जाएगा 2 + 16 = 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला से उसका हम क्या निकाल सकते हैं मास निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का कितना होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 into 2 12 + 32 आंसर आ जाएगा बेटा 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला से उसका हम क्या निकाल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल का मास एटॉमिक मास यूनिट में भी ग्राम में भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा पांचवा पॉइंट इसका ये है कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले से हमें ये पता लग जाता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन-कौन से मौजूद हैं। जैसे वाटर की बात करें उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो इसमें ये पता लग रहा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर कितने कार्बन है 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। ये है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अगर हम दोबारा बात करें तो ये क्या बताता है नेम ऑफ द सब्सटेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल बताता है, 1 मॉलिक्यूल को जाहिर करता है, मास ऑफ द कंपाउंड को बताता है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ग्राम में, और उसके अलावा नेम ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि कौन-कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। थैंक यू। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।